हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 10 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इनमें से 2 म्यूचुअल फंड हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इनमें 2 में डिसकंटिन्यू मैंने कर दिया है करना। बट ये फ़ंड बहुत अच्छे हैं। आप लोग कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कंटिन्यू रखिए आप इन्वेस्टमेंट अपना, और उसके अलावा न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे फ़ंड हैं दोनों। तो चलिए अब देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना मेरा रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक 9,61,903 इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 12,217 रुपीज़। जो मेरा टोटल अभी तक का प्रॉफिट है 2,38,314 रुपीज़, 24.78%। 1 डे में मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो +2,216 रुपीज़, जो कि 0.19% हुआ। तो दोस्तों, आज भी मैंने इस वीक का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। आज मार्केट डाउन भी थी और इस वीक का 22,000 मैंने एसआईपी कर दिया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहला कमेंट है ब्लैक पर्ल का। इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है और ये पोर्टफोलियो अपना रिव्यू कराना चाहते हैं। तो भाई, मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो इस कमिंग संडे को जो वीडियो आएगा उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। संडे वाला वीडियो आप देखना, वहाँ पे पोर्टफोलियो आपका इंक्लूडेड रहेगा। आपको शायद मैंने 1-2 वीक पहले भी बोला था कि आप अपना पोर्टफोलियो लिखो। आपने कमेंट किया था रिव्यू के लिए, बट आपने पोर्टफोलियो नहीं मेंशन किया था, तो मैंने आपको कमेंट लिखने के लिए बोला था, तो शायद अभी आपने लिखा है, तो मैं संडे को रिव्यू कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला कमेंट है गुनीत का, हाउ मेनी ईयर योर पोर्टफोलियो हैव दीज। तो गुनीत जी, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ 11 मंथ्स अभी तक हो चुके हैं मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए। मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, और मैंने स्टार्टिंग में कम एसआईपी से स्टार्ट किया था, फिर मैंने धीरे धीरे एसआईपी बढ़ा दी और मैं हर वीक 22,000 एसआईपी करता हूँ अभी। अगला कमेंट है टाइटन ब्लॉक्स का, सर निपॉन स्मॉल कैप 1000 एसबीआई इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है रिव्यू करने के लिए। तो भाई, संडे को मैं रिव्यू करूँगा पोर्टफोलियो आपका भी। संडे तक आप प्लीज़ वेट कीजिए। अगला कमेंट है मैनुअल अली का, एक्सिस स्मॉल कैप फंड वर्सेस कैनरा स्मॉल कैप फंड्स, विच बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैनुअल भाई, ये फ़ंड दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे दोनों फ़ंड हैं। थोड़ा बहुत अंतर रहता है रिटर्न में इनके, 2-4% का रिटर्न। अगर हम 5 साल का लगभग चार्ट देखते हैं तो लगभग हमेशा कैनरा रिवो को ही विनर रहा है इनमें। थोड़ा 1-2% से ऊपर, 2-4% से ऊपर रहा है। तो आप कैनरा रिवोको में कैनरा रिवोको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे एक्सिस स्मॉल कैप भी अच्छा है, अगर करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हैं रिटर्न पे, अगर अभी नहीं जाते हैं। हो सकता है फ्यूचर में एक्सिस भी अच्छा करे, बट दोनों फंड अच्छे हैं, डिसाइड आप कर लो। अगर पास्ट परफॉर्मेंस को देखो तो कैनरा रिव्यू को बेस्ट है। अगला कमेंट है योगेश का, डिफेंस फंड में डालो। बिल्कुल भाई, डिफेंस फंड मैं नहीं डालता हूँ अभी। डिफेंस फंड को अभी तो अवॉइड करता हूँ मैं, सेक्टोरियल फंड है। बट आप लोग डालना चाहो अभी फ्यूचर, मतलब 5-6 साल तो अच्छा दिख रहा है इसका डिफेंस का, तो आप इसमें डाल सकते हो। अगला कमेंट है रूपर्स का, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। तो रूपर्स जी, संडे तक प्लीज़ आप भी वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है कोस्टा 250 का, सर फंड स्विच किया था लेकिन अभी तक स्विच नहीं हुआ और डेट 8 जुलाई तक था, आज 9 जुलाई हो गया है। कहाँ से आपने स्विच किया था, किस एप्लीकेशन के थ्रू, उससे उसके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करो। और मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, आप स्विच ना करके हमेशा रिडीम करो, फिर दूसरे फंड जिसमें भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है उसमें इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आप करो जाके, वो ज़्यादा बेटर अच्छा रहता है। उसमें प्रोसेस भी ईजी रहता है, स्विच भी करते हो तब भी वही प्रोसेस रहता है, और जो आप रिडीम करके फिर दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी वही सेम रहता है। अगला कमेंट है सृष्टि राज ब्लॉग्स का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो सृष्टि राज, आपको भी संडे तक वेट करना पड़ेगा, संडे को जो वीडियो आएगा उसमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है दिग्विजय शर्मा का, सर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इज़ इट गुड टू स्टे इन इट और शुड मूव इट टू सम अदर। नहीं, अच्छा फंड है, आप स्टे कर सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है। अगला कमेंट है फिरोज मंडल का, आई एम न्यू इन्वेस्टर स्टार्टेड इन 2024 मार्च, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, आई वांट टू इन्वेस्ट 20 ईयर्स। तो फिरोज जी, आप भी प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। अगला कमेंट है सुखदीप मन्ना का, इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है। तो सुखदीप जी, आप भी प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है अभी का, हेलो सर, प्लीज़ गिव मी योर सजेशन, रिसेंटली आई स्टार्ट SIP एज आई एम NRI सो आई इन्वेस्ट। इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है। तो अभी जी, आप भी संडे तक प्लीज़ वेट कीजिए, संडे को आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है मनीष हरियाणी का, मुझे 1 करोड़ जमा करना है 5 या 6 साल में, 20K की SIP कर सकता हूँ और मेरे पास 15 लाख हैं, आप कैसे डालें म्यूचुअल फंड में। तो मनीष जी, आप भी संडे तक वेट कीजिए, संडे को मैं इस पर आपको सजेस्ट कर पाऊँगा कौन कौन से आप फंड ले सकते हैं, कहाँ ये 15 लाख आप कैसे डाल सकते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें संडे को वीडियो में आपको बताऊँगा। अगला कमेंट है ध्रुवा का, सर पराग पारीख में 4,000 SIP शुरू किया है, आफ्टर 10 ईयर्स लगभग कितना मिलने की संभावना है।
ये भाई लगभग आपको 11 से 12 लाख रुपए के बीच में आपका ये 4,000 बन जाएगा। 4,000 SIP अगले 10 साल में, अगर रेट ऑफ रिटर्न में मानूँ 15% और 4,000 SIP पर मंथ 10 ईयर्स के लिए, तो लगभग ये आपका 11 से 12 लाख के बीच में आपका बनेगा पैसा। अगर मैं 15% मानता हूँ, अभी के हिसाब से तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, बट एक्सपेक्ट यही करो कि लगभग 15% ऑन एन एवरेज मिलता है, तो आपका लगभग 11-12 लाख रुपये बन जाएगा। अगला कमेंट है संदीप कुमार का, गुड इवनिंग सर, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, और इन्होंने पोर्टफोलियो अपना दिया है। तो संदीप जी मैं संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, तो आपका उसमें पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा संडे वाले वीडियो में, तो संडे तक आप प्लीज़ वेट कीजिए। अगला कमेंट है टॉम जेरी का, हाय मेरा 1 साल कॉन्ट में SIP हुआ है, फिर स्टॉप कर दिया है बट विड्रॉ नहीं किया, क्या इन्वेस्टेड रहने दूं या विड्रॉ कर लूं? 50% प्रॉफिट है अभी। उसको इन्वेस्टेड ही रहने दो, अगर ज़रूरत आपको पैसे की ज़रूरत नहीं हो तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहने दो, उसमें कोई इशू नहीं, फ़ंड बहुत अच्छा है और आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा देगा। अगला कमेंट है मनीष सरियानी का, आप SIP कितने की करते हो? तो भाई मैं हर वीक SIP करता हूँ, 22,000 की लगभग SIP करता हूँ। अगर किसी वीक में मिस हो जाता तो उसके नेक्स्ट वीक में मैं डबल उसकी कर देता हूँ, जो मिस हुआ है वो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। मंथली आप मान के चलो, मंथली का मैं टारगेट रखता हूँ 88 से 90 हज़ार रुपये लगभग मैं करता हूँ मंथली। अगला कमेंट है मन्नू का, भाई 11 मंथ आपके हुआ इन्वेस्टमेंट करते हुए और आप 2-3 ईयर इन्वेस्टमेंट वालों को बता रहे हैं, क्या ज़माना है दोस्त? तो यार मन्नू जी, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मुझे अभी 11 मंथ्स इन्वेस्टमेंट करते हुए हो गए। मैंने इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट किया था लगभग आज से 10-12 साल पहले। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम के बाद मैंने पैसा रिडीम कर लिया था, इसलिए वही गलती अब दोबारा ना करूं, इसीलिए मैंने अभी स्टार्ट किया फिर से। तो आप लोगों को मतलब जो लोग नए हैं इन्वेस्टिंग में, उनको मेरी यही मतलब, मैं अपनी गलतियों से लर्निंग से मैं यहाँ पे बताता हूँ जो मैंने सीखी है, गलतियों से जो गलतियाँ कर रखी हैं मैंने, वो गलतियाँ मैं चाहता हूँ आप लोग कोई रिपीट ना करो। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, जितना अर्ली कर सकते हो, थोड़ी सी भी सेविंग करो करो, लेकिन मैंने यही चीज़ पहले स्टार्टिंग में नहीं की थी। 10-12 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, बट मैंने थोड़े दिन बाद रिडीम कर लिया था। उसके बाद मैं शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता रहा हूँ, फिर मुझे टाइम की थोड़ी कमी हो गई तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी बंद कर दिया। और मेरा मतलब थोड़ा बहुत इस फील्ड में नॉलेज है, ऐसा नहीं कि मैं अभी 11 मंथ से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हूँ, 11 मंथ से ही सब कुछ सीखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। 10-12 साल से मैं देख ही रहा हूँ मार्केट को। अदरवाइज़ भाई, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको नहीं यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप बिल्कुल, अगर सब्सक्राइब कर रखा है चैनल तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है अन्नपूर्णा का, हाय सर, मेरे हस्बैंड SBI ब्लू चिप फंड और रेगुलर ग्रोथ एंड SBI मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1,001, 2,000 रुपये में नेक्स्ट ईयर से 50,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, बट आई हैव ओनली 9 ईयर्स, प्लीज़ सजेस्ट सम इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए अन्नपूर्णा जी, संडे को मैं इस पर सजेशन दे पाऊँगा अपनी अच्छे से। अगला कमेंट है अरविंद चौहान का, भाई इतना पैसा मत डालो, धीरे धीरे डालो और लॉन्ग टर्म तक एटलीस्ट 5 ईयर्स। यार पैसा अगर सेविंग हो रही तो तभी डाल रहे हैं इसीलिए, और धीरे धीरे डालने का कोई मतलब नहीं है। मतलब धीरे धीरे कितना डालूँ, अगर सेविंग मुझे ज़्यादा मेरा टारगेट है तो मुझे ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी मैंने कुछ पैसा सेव भी कर रखा है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा अगर होगी, मतलब डाउन जाएगी, तो मैं वो लमसम भी थोड़ा थोड़ा करके करूँगा उसको, बट अभी नहीं लमसम करूँगा, अभी मैं जो रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करूँगा। है लाइफ का, कोई अच्छा फ़ंड बताओ प्लीज़। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है तो आप लिखिए, अगर नहीं कर रखा है तो आप बस फ्लेक्सी कैप कोई सा फंड ले लो, पराग पारिक, कॉन फ्लेक्सी कैप, जेम फ्लेक्सी, और एक आप इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। उन दोनों में इन्वेस्टमेंट कर दो अगर आप थोड़े से स्टार्ट करना चाहते हो अभी के लिए, और फिर आगे फ्यूचर में आप म्यूचुअल फंड्स बढ़ा लेना, जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाए आप म्यूचुअल फंड्स भी बढ़ा सकते हैं। अगला कमेंट है आस्तोष का, मेरे 6 मंथ्स में 2.47 लाख गेन हुआ है, आपको 11 मंथ्स लग गए। यार ये डिपेंड करता है आपको, आपने किस टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। उसके अलावा मार्क हो सकता है आपने जब इन्वेस्टमेंट किया हो, लमसम किया हो, एकदम से मार्केट डाउन गई हो तभी आपने सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया हो। तो डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। वैसे भी मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सबका अलग अलग गेन होता है। मैं इतने जो मुझे गेन हो रहा है इतने में मैं खुश हूँ, इतना 24 पॉइंट अराउंड समथिंग मुझे मिल रहा है रिटर्न। तो इतना तो मुझे किसी बैंक में नहीं मिलता, अगर मैं बैंक में रखता, FD भी कराता, तो ये मुझे 2-3 साल में मिलता रिटर्न इतना। तो मैं इससे खुश हूँ, मेरा कोई मतलब दिक्कत नहीं है। और आपको गेन हुआ है, बहुत अच्छी बात भाई, आप बिल्कुल और ज़्यादा गेन करो, मैं तो यही चाहूँगा। अगला भी कमेंट आप ही का है, ब्रो स्मॉल कैप एक बहुत है, इतना सारा स्मॉल कैप, सब में कंपनी की होल्डिंग 90% सेम ही होती है, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा फंड और मल्टी कैप, ये सब में हैवी अमाउंट डालिए तभी फर्स्ट करोड़ बनेगा, ऐसा नहीं होने वाला, आपने रॉन्ग टर्न। तो हो सकता है आपके हिसाब से मैंने रॉन्ग टर्न मतलब मेरी स्ट्रेटजी रॉन्ग हो, बट यार सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी से इन्वेस्टमेंट किया, स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, बट ऐसा नहीं कि इसमें इतना सारा ओवरलैपिंग होता है, ये गलत आप लिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक भाई ने, विक्की ने आपको रिप्लाई भी किया है, तो आप वो पढ़िए पहले, विक्की ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है, तो विक्की जी थैंक यू। उसके अलावा आपको भाई यहाँ पे
आपका जो स्ट्रेटजी है वो और लोगों से डिफरेंट हो सकता है, मेरा स्ट्रेटजी डिफरेंट है, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी पे कायम रहूँगा। आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है कृषराज का, थैंक यू सर, शायद इनका पोर्टफोलियो रिव्यू किया था तो इस पर थैंक यू बोला। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगला कमेंट है सर्विस मौर्य का, SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ, इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है, तो सर्विस जी आप भी संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है प्रीत संधू का, इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है, तो प्रीत जी आप भी संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है रवि आनंद का, करंट SIP इंक्रीज टू 8.5K फॉर 15+ ईयर्स, इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है, तो रवि जी आप भी प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है सिंह NI1 EV का, सर मैंने कैनरा रिव्यू को ब्लू चिप निपॉन इंडिया लार्ज कैप बंधन इन्होंने भी पोर्टफोलियो दिया है, तो पोर्टफोलियो मैंने आपका साथ पहले भी रिव्यू किया था, बट आपने कुछ चेंज किया है, तो मैं फिर से देख लूँगा इस संडे को जो वीडियो आएगा उसमें आपका इंक्लूड रहेगा रिव्यू। अगला कमेंट है सुमित का, ग्रो ऐप से ही मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले ग्रो ऐप का जो स्कैम का केस का चर्चा उठा था, उसके बाद से थोड़ा तो डर लगता है। आपको क्या लगता है, ग्रो ऐप फुली भरोसे लायक है? यार अभी ग्रो ऐप से करो या किसी ऐप से भी करो, इसमें कोई रिस्क नहीं है। जीरो जो वेल नोन ऐप हैं मार्केट में, जैसे ग्रो, जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल वन, ईटी मनी, इंडी मनी, कई सारे ऐप्स हैं मार्केट में जो वेल नोन है, मोतीलाल का है, तो इन सब में अगर आप इनके थ्रू करते हैं तो अभी फ्रॉड होने के चांस बहुत ही कम है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आई बटन पे वो लिंक दे दूंगा। ग्रो अब क्यों नहीं फ्रॉड कर सकता, ग्रो या कोई भी ब्रोकर अब फ्रॉड क्यों नहीं कर सकता है, मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करके पूरा बताया है। मैं यहाँ पे आप स्क्रीन पर आई बटन में लिंक दी है, उस पर आप क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा कि अब क्यों नहीं फ्रॉड हो सकता है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं ग्रो में कोई इशू नहीं है। कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी सर, तो जय माता दी भाई आपको भी। अगला कमेंट है GS वान खड़े का, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करो सर प्लीज़, तो भाई आपको भी संडे तक प्लीज़ वेट करना पड़ेगा, संडे को पोर्टफोलियो आपका रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है ककोली सिंह का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, तो आप भी प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए, आपका भी संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। अगला कमेंट है सिंह का, थैंक्स सर जी, रिव्यू माय पोर्टफोलियो, HDFC डिफेंस इंडेक्स में भी 1.5 इन्वेस्टमेंट किया हूँ, बहुत अच्छा फंड है, आप कर सकते हो अभी, मतलब डिफेंस फंड नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तो अच्छा चलेगा, और अगर अच्छा ना जब चले तो आप इसमें रिडीम कर लेना, अभी के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। एनीवेज थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो। अगला कमेंट है जॉय सिन्हा का, क्वांट फ्लेक्सी और JM फ्लेक्सी विच विल बेटर फॉर अपकमिंग 10 ईयर्स प्लीज़ रिप्लाई। यार दोनों बहुत अच्छे फंड हैं, दोनों क्या, एक और फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तीनों बहुत अच्छे फंड हैं, आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट करोगे तीनों बहुत अच्छा रिटर्न आपको 10 साल में देंगे, कोई भी आप चूज़ कर लो। इनमें JM फ्लेक्सी मतलब अभी AUM वाइज इतना बड़ा नहीं है, बट पुराना फंड है, और उसके अलावा पराग पारिक काफ़ी पुराना फंड है, AUM वाइज भी बहुत ज़्यादा उसमें AUM है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। क्वांट भी अच्छा है, कोई भी आप चूज़ करो, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कंपेयर कर लो इन तीनों को, कोई भी चूज़ कर लो, आप गलत नहीं होगे, 10 साल में अच्छा ही रिटर्न सभी देंगे ये तीनों का। थैंक यू सर, हार्ट साइन, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट अजय जी। अगला कमेंट है आशीष विश्वास का, इन्होंने पोर्टफोलियो दे रखा है रिव्यू करने के लिए, तो शायद मैंने आशीष साहब का पोर्टफोलियो पहले भी रिव्यू किया था, बट आपने अगर कुछ चेंज किए हैं तो मैं इस संडे के वीडियो में देख लूँगा क्या आपने पोर्टफोलियो में चेंज किए हैं, वो मैं रिव्यू कर दूँगा। अगला कमेंट है आपका आशीष का, थैंक यू सो मच सर, तो इनका शायद पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, तो थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर सपोर्ट, ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए चैनल पर। अनुकूल का भी है, थैंक यू सर जी, तो अनुकूल जी आप भी ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए चैनल पर। अगला कमेंट है संजीव का, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू प्लीज़ करो सर, तो संजू जी आप भी संडे तक प्लीज़ वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है मैनुअल अली का, सर आपके ओपिनियन से JM फ्लेक्सी का फंड कैसा है, क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ 3 ईयर्स के लिए? बिल्कुल आप भाई कर सकते हो, JM फ्लेक्सी भी देख सकते हो, पराग पारिक, कॉन्ट फ्लेक्सी का, इनमें कोई सा भी ले लो, तीनों बहुत अच्छे फंड हैं, तीनों बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। कमेंट है जमीर एच का, क्या किसी म्यूचुअल फंड में डेली प्रॉफिट इन्वेस्टेड अमाउंट में ऐड होता है, प्लीज़ रिप्लाई। जैसे आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर की वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है, प्रॉफिट वो आपको दिखता है कि आपको प्रॉफिट कितना है, ऐसे म्यूचुअल फंड में भी होता है कि मतलब जो शेयर उन लोगों ने खरीद रखे हैं वो उसकी जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड है एक तरीके से, बट आपको यहाँ पे अलग से दिखता है प्रॉफिट, जो आप पोर्टफोलियो में देखोगे तो आपका दिखेगा इन्वेस्टेड इतना, प्रॉफिट इतना, करंट वैल्यू कुछ दिखेगी, जो इंक्रीज प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा वो करंट वैल्यू होगी, तो हमेशा करंट वैल्यू पे ही मतलब अप एंड डाउन्स आते हैं, तो प्रॉफिट आपका ऐड रहता है। अगला कमेंट है आर्य चौधरी का, थैंक यू सर, हार्ट साइन दिया है, तो थैंक यू आर्य चौधरी जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगला कमेंट है शशिकांत उपाध्याय का, सर मोतीलाल मिड कैप और निपॉन मिड कैप में ओवरलैप ज़्यादा है 36%, मोतीलाल मिड कैप में ओनली 22 स्टॉक्स हैं, निपॉन इंडिया के पास ज़्यादा हैं, निपॉन इंडिया बेस्ट रहेगा क्या रिस्क को देखा जाए तो? ऐसा यार कुछ नहीं कि मतलब उसमें स्टॉक ज़्यादा हैं तो रिस्क कम हो जाता है, बट दोनों फंड अच्छे हैं, आप मतलब निपॉन इंडिया भी ले सकते हो या मोतीलाल मिड कैप भी बहुत अच्छा है, मोतीलाल मिड कैप का अगर आप रिटर्न देखोगे बहुत अच्छा रिटर्न दिखेगा, और निपॉन इंडिया का भी अच्छा है, बट कोई सा भी ले लो यार, इतना कोई इतने सोचने की बात नहीं है। 30 तो भाई आपका अगर मन है निपॉन इंडिया का तो निपॉन इंडिया ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, निपॉन इंडिया भी अच्छा फंड है। कमेंट है दिल स्केप्स का, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनसाइट, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऐसे अपना सपोर्ट चैनल पर बनाए रखिए भाई।
अगला कमेंट है गौरव त्यागी का, थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू गौरव जी, आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे चैनल पर बस। अगला कमेंट है नेहा का, रिव्यू और इन पोर्टफोलियो दिया है। तो नेहा जी आप भी संडे तक प्लीज़ वेट कीजिए, संडे को मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर दूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।